Hello everyone, welcome to my grammar session and hope you are doing very well. Let me know guys how many of you are excited for the today's session, and I know everyone is so excited for this session because I am going to discuss the 21 rule of the syntax that is very important rule for the any examination perspectives. And your rule is जब भी नेम ऑफ कंट्री आ जाए, स्टेट आ जाए, कोई बुक्स आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, रिवर आ जाए, कोई गेम आ जाए, ट्रेन्स आ जाए, तो इनके साथ जो आप मेन वर्ब यूज करोगे ना वो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. दैट इज योर रूल नंबर 21 ऑफ द सिंटैक्स. सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही को बोला जाता है. एंड योर वर्ब मस्ट बी एग्री विथ योर सब्जेक्ट. ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि हम वर्ब हमारा सब्जेक्ट के साथ कैसे एग्री करता है, कैसे नहीं करता है. अगर नहीं करेगा तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, उसका आंसर आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे एरर डिटेक्शन के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत कम से कम 2 से 4 नंबर आपके फिक्स हैं. यू कैन, अगर आपने कभी मॉक दिया होगा या एग्ज़ाम आप फेस आउट किए होंगे तो आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके 10 to 12 मार्क्स आपके जो होते हैं वो एरर डिडक्शन से होते हैं, और यहाँ सिंटैक्स एरर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो आपके लिए सिंटैक्स के सारे रूल को बहुत अच्छे से जानना, डीपली जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द 21. और आपका 20 रूल यही है कि जब भी नेम आप कोई कंट्री आ जाए या कोई आपका स्टेट आ जाए, गेम्स आ जाए, आपका रिवर्स आ जाए, कोई ट्रेन्स आ जाए या सब्जेक्ट आ जाए या कोई डिजीज आ जाए, तो इनके साथ आप जो वर्ब यूज करोगे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. आपका रूल नंबर 21 यही कह रहा है. द नेम ऑफ आ जाए, कंट्री आ जाए, स्टेट आ जाए, उस कंट्री स्टेट के बाद से बुक्स आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, गेम्स आ जाए, रिवर्स आ जाए, ट्रेन आ जाए, तो इन सब के साथ जो आप वर्ब यूज करोगे ना वो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. आपका 21 रूल यही बोलता है कि आपका अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाए, कंट्री आ जाए, गेम्स आ जाए, रिवर आ जाए, ट्रेन आ जाए, डिजीज आ जाएगा, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे. नोट्स में यह है कि डिटरमिनर्स कोई आ गया ना, नेम ऑफ डिटरमिनर्स कोई आ जाए. डिटरमिनर्स क्या होता है? लाइक ए एंड द, yours and his, her and so on. That is your these are your determiners. और इसके बाद से कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाओ भी एंडिंग विथ ICS. नेम ऑफ सब्जेक्ट आ नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाओ वो भी एंड हो रहा है ICS से. आफ्टर दैट आपको जो वर्ब यूज करना पड़ेगा ना वो प्यूरल वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. डिटरमिनर्स आ गया, उसके साथ नेम ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नेम जिसका एंडिंग आपका ICS से हो जा रहा है, तो उसके साथ जो आप वो वर्ब यूज करोगे ना वो वर्ब होगा प्यूरल वर्ब. आई होप यू अंडरस्टैंड. डिटरमिनर के साथ नेम ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS से हो जा रहा है, तो जो आपका वर्ब आएगा ना वो प्यूरल वर्ब आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. आपका जैसे नेम आ गया, कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, बुक्स आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डिजीज आ गया, गेम्स आ गया, रिवर्स आ गया, ट्रेन आ गया, इन सब के साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे मेन वर्ब वो होगा सिंगुलर वर्ब. एंड आई वांट टू रिमाइंड द अदर रूल्स ऑफ द सिंटैक्स. वो क्या क्या था? जब भी आपकी सेंटेंस में द नंबर या आ नंबर करके आ गया था तो आप उस रूल में कैसे वर्ब आप एग्री कराओगे? आ नंबर के साथ आप कौन सा वर्ब लगाओगे? कमेंट, प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि आप ए नंबर के साथ, आप ए नंबर के साथ अगर आपका प्यूरल नंबर आ गया और उसके साथ आप मेन वर्ब में प्यूरल पे जाओगे या सिंगुलर वर्ब के साथ जाओगे. प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. द नंबर आ गया तो उसके साथ जो प्यूरल नाउन आएगा तो मेन वर्ब सिंगुलर जाएगा या प्यूरल आएगा, वो भी आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में. ये बताइए, जब भी इट के बाद से आपका बी वर्ब वाला स्ट्रक्चर आएगा तो उसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करोगे?
तो मैंने बताया था इज या वज आ जाएगा उसके साथ। आइदर नाइदर ईच वन के साथ बडी आ जाए, वन आ जाए, थिंग आ जाए, तो आप कौन सा वर्ब यूज करते थे? ओनली सिंगुलर वर्ब यू हैव टू यूज विद द आइदर। आइदर आ जाए, इधर इधर आ गया, ईच बडी आ गया, ईच वन आ गया, ईच थिंग्स आ गया, नो बडी नो वन नथिंग आ गया, सम बडी सम वन समथिंग के साथ, एनी बडी एनी वन एनीथिंग के, इन सब के साथ आपका क्या कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब यूज होना था। अगर आपका आइदर और आ गया, नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, ये और ये सब कंजंक्शन आते थे तो इक्वल रैंक्स से आप अप्लाई करते थे, और इन सब के साथ आपका जो मेन वर्ब होता था वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता था। ये भी आपका रोल था। अगर सारे रूल्स अगर आप मतलब कहीं नोट डाउन करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर यही है कि सारे वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच आउट करें। सारे रूल्स आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में फीड हो जाएंगे और बार बार आपको लिखने या कहीं नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। नोट्स में क्या था कि अगर डिटरमिनर्स आ गया, डिटरमिनर्स में आपका ही, सी, हर, हिज, योर, ए, एंड कुछ आ गया, उसके साथ नेम आप ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसका एंडिंग ICS, जैसे पॉलिटिक्स, लास्ट में एंडिंग विथ ICS से हो रहा, मैथमेटिक्स ICS, तो उसके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे ना वो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यू मस्ट बी यूज प्लूरल वर्ब विथ द एंडिंग विथ वर्ड लाइक ICS। ओके, डिटरमिनर आ जा, नेम ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS, तो आप जो वर्ब यूज करोगे ना वो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। आपका ये नोट्स में है, ये 21 का ही है आपका। 21 में द नेम्स ऑफ कंट्री आ गया था, स्टेट आ गया, कोई बुक्स आ जा, सब्जेक्ट आ गया, डिजीज आ जा, गेम्स आ जा, रिवर्स आ जा, ट्रेन। तो ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, इसमें एक नोट डाल के लिख लेना कहीं भी कि अगर डिटर्मिनर के साथ कोई सब्जेक्ट आता है वो एंड होता ICS, तो उसके साथ एक आप ना सिंगुलर ना लगा के आपको जो वर्ब लगाना है वो प्लूरल वर्ब लगानी है। आपका 20 रूल का जो सब्जेक्ट का पार्ट है, ऑलवेज तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, बट द अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाता है जिसका एंडिंग विथ ICS लाइक पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे आ जाता है तो आपको वहाँ पे, और लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ आपको डिटरमिनर लगा होना चाहिए, लाइक ए, एन, द, योर, हिज, हर, समथिंग लाइक डैट। अगर डिटरमिनर्स नहीं लगा रहेगा ना तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आप सिंगुलर वर्ब लगा के आ जाएंगे और आपके दो नहीं 2.5 नंबर आपके कट आउट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जब भी आपको ऐसा देखे कि आपके डिटरमिनर के साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जिसकी एंडिंग विथ IC से हो रही है, तो आप वहाँ पे जो वर्ब यूज करोगे ना वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। एग्जाम्पल है द गंगा, आपका यही रिवर्स, ये रिवर्स, द गंगा इज मेन वर्ब इज सिंगुलर वर्ब, मेन वर्ब इज सिंगुलर वर्ब। द गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, डैट इज एग्जाम्पल ऑफ द रिवर। सब्जेक्ट आ जाए, डिजीज आ जाए, कोई कंट्री आ जाए या स्टेट आ जाए, तो उसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एंड योर मिस द गंगा मिस गंगा नदी इज मिस सिंगुलर वर्ब, जो आपका मेन वर्ब कौन सा यूज करोगे? यहाँ पे लिखा ना सिंगुलर वर्ब, दैट्स वाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। The Ganga singular verb is one of the largest river in Asia. That is your perfect example of the rule number 21. The Ganga is the largest. The Ganga is the largest river in Asia. I hope आप समझ रहे होंगे। और जो ये इस नोट का एक एग्जाम्पल था आपका कि कोई डिटरमिनर आ जाए, डिटरमिनर में लाइक योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, एंड ए एंड द आ जाए, एंड ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसका एंडिंग विथ ICS से हो रहा है, लाइक पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे जो आप वो मेन वर्ब यूज करोगे ना वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। डैट इज योर 21 का बुक्स का 21 का सब्जेक्ट का एक नोट्स है कि अगर डिटरमिनर के साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसकी एंडिंग विथ ICS से हो जाती है उस सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एंड योर एग्जाम्पल इज हाउ आर योर इज डिटरमिनर व्हाट
determiner is your and your subject ending with ICS. That's why you have to use a pure verb with the mathematics and as the subject which ending with ICS, then you have to use a plural verb with that इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइक अगर आपका डिटर्मिनर आ जाए उसके बाद से आपका एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसकी एंडिंग विथ ICS, एक ऐसे सब्जेक्ट आ जाता है जिसकी एंडिंग विथ ICS से हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो वर्ब यूज करोगे प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यही आपका एक नोट्स है, वो भी सब्जेक्ट के सेक्शन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको 21 रूल अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया विथ दैट नोट्स, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में थंब का आप लगाओगे, ठीक है। इमोजी आप थंब का आप वहाँ पे लगा दोगे या लिख दोगे कि येस आई अंडरस्टैंड। आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं भी आता है तो भी आप लिख दोगे। कोई भी डाउट या कोई भी आपको क्वेरी इससे मिलती है, कोई डाउट्स मिलता है, कोई क्वेश्चन मिलता है, वो सब आस्क कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को अदर के साथ भी शेयर किया कीजिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाया कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने से आपके नॉलेज में केवल इन्हेंसमेंट ही होगा। कुछ ना कुछ वीडियो से आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। एंड आई गिव यू गारंटी कि आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर, आपका वोकेबलरी मजबूत हो जाएगा। जो मेरी एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो और जो मेरी ग्रामर की वीडियो अगर आप वॉच कर लेते हैं, आपका ये 2 सेक्शन आपका इंग्लिश का ज़रूर से ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड बने रहिए और हर दिन आप वीडियो को वॉच करते रहिए, दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी भी अच्छा हो जाए, उनका भी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, उनका भी मार्क्स 2 से 3 नंबर जो एरर डिडक्शन के मार्क होते वो स्ट्रांग हो जाए एग्जामिनेशन में, वो सक्सेस हो जाए। तो उनके साथ ऐसे वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका अपने आप भला हो ही जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।